दूसरी जो परीक्षा प्रणाली है वो है मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार, इंटरव्यूज़। लिखित परीक्षाओं के अलावा जो परीक्षा प्रणाली काम में ली जाती है वो है मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार की प्रणाली। कोई भी लिखित परीक्षा जो विद्यार्थी की ली जाती है, ये माना जाता है कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व का पूर्ण परिचय नहीं हो पाया है, क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई भी कितना योग्य है, उसके भीतर कितना धैर्य है, उसका सोचने की क्षमता क्या है, उसकी सतर्कता कितनी है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, उसके कार्य करने की गति कैसी है, इसका हम ज्ञान सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीदवार को जो सफल होने के लिए, एक लोक प्रशासक के लिए जो सफल गुण होते हैं, उसके लिए जो उपयुक्त गुण मैंने बताए उनका होना भी, उनकी जांच करना भी आवश्यक है। इसलिए माना जाता है कि साक्षात्कार लेना भी अत्यंत आवश्यक है, चाहे लिखित परीक्षा किसी भी प्रकार से ली गई हो। मौखिक परीक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो प्रत्याशी के व्यक्तित्व की जांच करना होता है, ताकि वो लिखित परीक्षा के बाद में मौखिक परीक्षा जब दे तो उसके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन हो सके। लोक सेवाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार की 4 प्रमुख टेक्निक्स हैं, रीतियां हैं। जो पहली रीति है वो ये है कि साक्षात्कार एक चयन मंडल के द्वारा लिया जाए, और इसमें विशेषज्ञों की अगर भर्ती करनी है तो वो चयन मंडल में जो लोग होते हैं वो विषय विशेषज्ञों की से बातचीत करके, उनसे प्रश्न आदि पूछकर, उनके व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करके विषय विशेषज्ञों का चयन करें। दूसरी रीति है मौखिक प्रश्नोत्तर प्रणाली, और इस प्रश्नोत्तर प्रणाली का उपयोग ज़्यादातर शैक्षणिक विषयों के लिए किया जाता है। उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा संबंधी वो बोलने में किस प्रकार हैं इसका ध्यान रखा जाता है। उनका चयन इस आधार पर किया जाता है। लेकिन ये वास्तव में साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि ये जानने के लिए किया जाता है कि वो अपने विषय को कितनी अच्छी तरह से जानता है। तीसरी प्रकार की जो विधि है, रीति है, वो है कि खुली प्रतियोगिता। खुली में प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा के अलावा उम्मीदवारों को एक मंडल के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, और उस मंडल का जो ध्येय होता है वो ये होता है कि वो उन गुणों का मूल्यांकन करें जिस गुणों का मूल्यांकन वो लिखित परीक्षा में नहीं कर पाए हैं। और इसमें जो लिखित परीक्षा के अंक हैं और मौखिक परीक्षा के अंक हैं, उनमें दोनों प्रकार के अंकों को मिलाकर रिजल्ट निकाला जाए। ये अंक लिखित परीक्षा के अधिक और मौखिक परीक्षा के कम हो सकते हैं। तो इसमें इन दोनों अंकों को जोड़कर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। चौथी जो रीति है उसे छटनी साक्षात्कार, वीडिंग इंटरव्यू कहा जाता है। लेकिन वीडिंग इंटरव्यू में कोई अंक निश्चित नहीं होते हैं, और इसमें जो मुख्य कार्य है वो उम्मीदवारों की छटनी करने के लिए किया जाता है, जो कि व्यक्तित्व के मामले में फिट नहीं बैठते हैं, अनुपयुक्त मान जाते हैं, उन उम्मीदवारों को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में इस प्रणाली का उपयोग इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किया जाता था, और उम्मीदवारों के व्यक्तित्व में कमी निकालकर उनको बाहर कर दिया जाता था। और ब्रिटेन में इस प्रणाली का उपयोग आज भी विदेश सेवा में, और जो एक दूसरे देशों के साथ में जो राजनयिक संबंध होते हैं उन सेवाओं में इस तरह की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है वो चयन करना नहीं होता, बल्कि उनकी छटनी करना होता है। तो इसके लिए कोई अंक निश्चित नहीं होते हैं, और ये उस प्रतियोगिता परीक्षा का भी अंग नहीं होते हैं जो बाद में आयोजित की जाती है।
मौखिक प्रणाली की भी कई लेखकों के द्वारा आलोचना की जाती है कि इसमें मौखिक जो प्रणाली है उससे आत्मनिष्ठ और भावनात्मक होती है। इसमें एक ही प्रत्याशी को अलग अलग लोगों के साथ में सदस्यों के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है और वो अलग अलग प्रकार के अंक देते हैं, जिससे व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं और योग्य प्रत्याशी का चयन भी संदिग्ध हो जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अच्छा देखने वाला, अच्छी पोशाक पहनने वाले लोग आकर्षक और चुस्त दिखने वाले अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कई बार जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो साधारण से दिखने वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको साक्षात्कार पद्धति की आलोचना की जाती है। दूसरा यह माना जाता है कि साक्षात्कार का वातावरण बहुत कृत्रिम होता है। उस वक्त उम्मीदवार अपने तनाव में आ जाता है और अपने वास्तविक रूपों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो साक्षात्कार पद्धति से योग्य व्यक्तियों का चयन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साक्षात्कार का एक दोष ये भी है कि इसके में टाइम बहुत कम होता है। 30 मिनट के लिए 20-25 मिनट में आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन और उसकी वास्तविक योग्यता को अच्छी तरह से नहीं पहचान सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन चूंकि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके आधार पर किसी का चयन करना या न करना एक तरह से गलत हो सकता है। साक्षात्कार के परिणामों को देखने से एक बात ये भी सामने आती है कि जो उम्मीदवार एक ही सेवा के लिए बार बार परीक्षा में बैठते हैं, उनको हर बार जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनको अलग अलग अंक मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये लक बाय चांस हो सकता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार प्रणाली भी आलोचना से परे नहीं है। लेकिन साक्षात्कार की कितनी भी आलोचना की जाए, अभी तक इसका कोई पूर्ण विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए अच्छी अन्य किसी प्रणाली की खोज नहीं हुई है। इसलिए लिखित परीक्षा के बाद में साक्षात्कार आजकल भी प्रचलित है और किसी की प्रतिभा, तेज, मानसिक संतुलन, दृष्टिकोण इत्यादि के लिए मौखिक परीक्षाओं को लेना आज भी जरूरी माना जाता है। हालांकि ये ठीक है कि इस मौखिक परीक्षा में कुछ सुधार करने चाहिए ताकि इसमें भाग्य तत्व जो है वो समाप्त किया जा सके और योग्य व्यक्ति का चयन किया जा सके। इस दृष्टि से आजकल एक नई जो पद्धति प्रचलन में आ रही है उसे हम सामूहिक वाद विवाद या ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में प्रत्याशियों को एक विषय दे दिया जाता है और उस विषय पर सभी प्रत्याशी वाद विवाद करते हैं। लेकिन जो साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य होते हैं, चयन बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, वो दूर बैठकर उनका मूल्यांकन करते हैं और जिससे अभ्यर्थियों को जो संकोच होता है वो नहीं होता और अभ्यर्थियों की जो तर्क क्षमता होती है, उनके विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की शक्ति होती है, उनका मूल्यांकन भी आसानी से किया जा सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you very much.